नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो देखिए आगे का जो है 2 क्लास जो है ऑफ रहेगा आप लोगों का, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के कोलकाता एवं दिल्ली शहर जो है वहां पर मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड जो है उसकी स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, और अभी जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए फूट डालो और राज करो की नीति जो है जिसे हड़प नीति कहा जाता है वो अंग्रेजों ने जो है अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि मूल योग विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो देखिए जो मुद्रा है वो एक अच्छा मालिक के तौर पर देखा जाता है। तो मुद्रा एक अच्छा मालिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है? तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन सी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? तो जो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है वो हमारा सहकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, नरेगा किसके कारण पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है? तो देखिए जो नरेगा है वो बिचौलियों के कारण जो है वो पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बिचौलिए जो है इसमें बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और आम लोगों तक इसकी जो फायदे हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का विस्तारित रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को किसका जानकारी लेना चाहिए? तो देखिए उपभोक्ता जो है उसको गुण, मात्रा और निर्माण सामग्री उसमें क्या क्या मिला हुआ है इन सभी चीजों की जानकारी लेनी चाहिए। तो उपभोक्ता को उपयुक्त तीनों की जानकारी लेनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो देखिए जो भूकंप रोधी इमारत होता है उसका नक्शा साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी कि भूकंप रोधी इमारत जो होता है वो साधारण और आयताकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1972 को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए थे? तो देखिए जो 23 दिसंबर 1972 में अमेरिका में जो भूकंप आ रहे थे बार बार, वो जो है निकारागुआ एक देश है वहां का, वहीं उसी जगह जो है उसी मध्य अमेरिकी देश में बार बार जो है भूकंप आ रहा था, उसका निकारागुआ उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? तो देखिए जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहते हैं, और जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो जो काउंट काबूर थे उन्हें विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क क्या था? तो जो बिस्मार्क थे वो एक कूटनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई? तो देखिए सभी लोग 1917 तो बोल देते हैं, लेकिन बोल्शेविक क्रांति के महीने के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये नवंबर 1917 को प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन हुआ था बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सामंती व्यवस्था को से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो देखिए पहले सामंती व्यवस्था ज्यादातर होती थी, लेकिन उसके जगह अब जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति का जो है विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है? तो देखिए द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोप में है वो
यूरोपीय संघ का विकास जो है वो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ईसा मसीह का द्वारा जो है यह कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है? तो देखिए बिहार की राजधानी पटना जो है उसी की सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया 14 बैंकों का, वो 1969 में किया गया, 1969 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो देखिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत ये कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊर्जा के मूल स्रोत क्या है? ये तीनों मुख्य स्रोत ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें से जो है फोर्ड मोटर्स ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये इसका मतलब है कि ये तीनों कंपनियां जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों को हमारा यह सीरीज जो है आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में 2 दिनों के बाद। जय हिंद।